आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब हमारा वह शब्द होता है जो किसी कार्य को करने या होने, अवस्था या अधिकार को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मतलब वर्ब हमें कार्य के बारे में भी जानकारी देगा, अवस्था के बारे में भी और अधिकार के बारे में भी। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, रीड है, और इससे हमें पढ़ने के कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, इज है। इससे हमें काय के बारे में जानकारी मिलती, अवस्था के बारे में। वह क्या है, ए टीचर, एक टीचर। तो इज यहाँ पे काय के बारे में जानकारी दे रहा है, अवस्था के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यहाँ वर्ब कौन है, हैव है, और हैव हमें काय की जानकारी दे रहा है, अधिकार के बारे में, कि मेरे पास है, क्या है, पेन है। तो हैव यहाँ काय के बारे में जानकारी दे रहा है, अधिकार के बारे में। तो इस प्रकार वर्ब हमें कार्य के बारे में, अवस्था के बारे में और अधिकार के बारे में जानकारी देता है। वर्ब को फंक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम फुल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया। इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। इसके भी तीन भाग होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। पहले बात करते हैं हम काय की, ट्रांजिटिव वर्ब की। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर न पड़कर किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। वर्ब से वाट यानी क्या या हुम यानी किसको का प्रश्न पूछने पर जो उत्तर यानी जो आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मोहन प्लेज क्रिकेट। तो इस मतलब मोहन क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन है हमारी, प्लेज। अब प्लेज से हम व्हाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं। तो प्लेज व्हाट, क्या खेलता है, तो आंसर निकल के आ गया क्रिकेट। तो प्लेज वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया। तो प्लेज कौन सी वर्ब हो गई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस ही एट अ मैंगो, उसने एक आम खाया। यहाँ पे वर्ब कौन है, एट, जो कि ईट का सेकंड फॉर्म है। तो हम एट से क्वेश्चन करते हैं व्हाट या हुम का। तो थिंग के लिए जो भी क्वेश्चन किया जाता है वो व्हाट से किया जाता है, और जब आंसर कोई पर्सन निकल के आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन होगा, तो उस कंडीशन में हम हुम से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एट व्हाट, क्या खाया, ए मैंगो। तो एट वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया। तो एट वर्ब कौन सी हो गई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेल बीट हिम, मैं उसे पीटूंगा। तो इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, एक तो सेल जो कि हेल्पिंग वर्ब है और बीट हमारी मेन वर्ब है। तो हम जब भी वाट या हुम का क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, मेन वर्ब से। तो हम यहाँ पे मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, आई सेल बीट हुम, मैं किसे पीटूंगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा, हिम, मतलब उसे। तो यहाँ पे बीट वर्ब को क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो बीट वर्ब क्या हो गई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब। जब भी हम वाट का क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर एक थिंग निकल के आता है, और हुम का क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर कोई पर्सन निकल के आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, गेव, जो कि गिव का सेकंड फॉर्म है। अब हम गेव वर्ब से वाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं। ही गेव व्हाट, क्या दिया, अ पेन, एक आंसर हमारे ये निकल गया। ही गेव हुम, किसको दिया, मी, मुझे। तो दूसरा आंसर निकल के आ गया। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस प्रकार कई वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो जो वाट का रिप्लाई होता है, जो कि एक थिंग होगा, वो क्या होगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हुम का रिप्लाई होगा, जो कि एक पर्सन होगा, वो क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार गेव वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गए हैं, तो इसलिए गेव वर्ब क्यों, कौन सी वर्ब हो गई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब हैं हमारी, ब्रिंग, गिव, रेस, बोरो, एडमायर, पे, किल, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की।
हिंदी में इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिया का प्रभाव खुद कार्य करने वाले कर्ता पर ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जो वर्ब्स सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर देती हैं वो कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जो वर्ब्स ट्रांसफर ना कर पाए वो कौन सी होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। यहाँ वर्ब क्या है हमारी? लाफिंग। अब लाफिंग से हम वाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं तो आंसर कुछ निकल के नहीं आता। जैसे लाफिंग हंस रहा है, वाट क्या, लाफिंग हंस रहा है, हुम किसको, तो कोई आंसर निकल के नहीं आता। ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है। तो लाफिंग हमारी कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। तो यहां भी हम स्लीपिंग वर्ब है, इससे हम वाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं तो कोई आंसर निकल के नहीं आता। स्लीपिंग वाट सो रही है क्या, स्लीपिंग हुम सो रही है किसको, तो ये कोई आंसर निकल के नहीं आता। ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है। तो स्लीपिंग कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। यहाँ पे वर्ब कौन है? वेंट, जो कि गो का सेकंड फॉर्म है। यदि हम वेंट से व्हाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं तो वेंट व्हाट क्या गया, वेंट हुम किसको गया, तो कोई आंसर नहीं निकलता। यहाँ पे काय का आंसर निकल रहा है हमें? वेयर का, कहाँ गया। तो हमें वेयर का आंसर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट या हुम का आंसर होता है। तो यहाँ वेंट भी क्या हो गई हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि गो का सेकंड फॉर्म है। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाफ एक्सेट्रा। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह प्रयोग की जा सकती हैं। ये निर्भर करता है कि हम उन्हें किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। जैसे प्ले, सिंग, राइट, ग्रो, लीव, स्टार्ट, स्टॉप, लिव एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन है हमारी? प्लेज। अब प्लेज से हम व्हाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं तो प्लेज व्हाट क्या खेलता है, तो आंसर निकल के आ गया क्रिकेट। तो प्लेज वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, तो प्लेज कौन सी यहाँ पे वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है ही प्लेड नाइसली, वह अच्छी तरह से खेला। तो यहाँ पे वर्ब कौन है? प्लेड, प्ले का सेकंड फॉर्म। ही प्लेड व्हाट, इससे हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट या हुम का। ही प्लेड व्हाट क्या खेला, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके आगे? नाइसली। नाइसली तो एक एडवर्ब है, इससे हमें क्या पता चलता वो कैसे खेला। तो प्लेड वर्ब को यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिला, और ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो प्लेड वर्ब कौन सी वर्ब हो गई यहाँ पे इस सेंटेंस में? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह प्रयोग की जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।